अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइव्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद अल्लाह ताला की तरफ से बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है हम सब के लिए, तो हमें जितना हो सके उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बस फिर ईद हो और मीठा ना हो तो ये तो बहुत अनफेयर हो जाता है। तो मैंने दूध सेवइयाँ बनाई थी बिकॉज़ मेरे इन लॉज में दूध सेवइयाँ ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं और ठंडी पसंद है, तो मैंने एक दिन पहले ही बना के रख दी थी। तो बस ये सेवइयों की तैयारी मैं कर रही थी और इसमें मैंने बहुत मज़े का सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला था जो मेरी मदर इन लॉ डालती हैं और उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, वो है कार्डमम मिल्क। बस फिर आपको कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं देसी मीठों में थोड़ी सी मुझे लगता है कि मैं अच्छी नहीं बना पाती और ना ही मुझे देसी मीठे पसंद हैं, लेकिन अपेरेंटली ये बहुत मज़े की बन गई थी। बस फिर मैंने उनको ठंडा किया और फिर फ्रिज में रखा ताकि सुबह मज़े से हम ठंडी ठंडी सेवइयाँ खा सकें। फिर मैंने अपनी बेटी के और अपने कपड़े आयरन किए ईद के, और इस बार ईद का एक अलग ही मज़ा है बिकॉज़ मैं अपनी बेटी की तैयारी कर रही हूँ। उसकी चूड़ियाँ, उसके शूज़, छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए रखती हूँ, तो बहुत ही अलग खुशी है। और ये चीज़ जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी वो है सबको ईदी देनी थी मुझे आयरा की तरफ से। तो मैंने ये चूड़ियाँ पाकिस्तान से मंगवाई थी और इसके साथ साथ मैंने पाउचेस भी मेरी मामा ने स्टिच किए थे सबके लिए। इन पाउचेस में जो है वो मैं चूड़ियाँ डालूँगी और बहुत खूबसूरत पाउचेस स्टिच हुए थे। इसमें मम्मा ने गोटा और बहुत प्यारे से स्टिच हुए थे। इसमें आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, अपने बैंगल्स रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसमें चूड़ियाँ डाल के सबको गिफ्ट करूँगी आयरा की तरफ से बिकॉज़ आयरा की पहली ईद है तो वाई नॉट। और ये सनसेट जो कि आखिरी रमज़ान का था और इसको देख के मैं बहुत थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट ईयर भी दिखाए। और ये प्यारे से गिफ्ट जो मैंने आयरा के लिए लिए थे, उसकी कज़न्स के लिए लिए थे, रैप करते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ लिया है और उसको मैं एज अ ईद गिफ्ट दूँगी। तो बस ये मैं गिफ्ट्स रैप कर रही हूँ और साथ साथ मुझे अपने मामा बाबा बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे क्योंकि ये ईद जो है वो सेकंड टाइम मेरी जो है अपने पेरेंट्स के बगैर है। मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में होते हैं और मैं यूके में होती हूँ। और स्पेशल ओकेजन्स में तो आप अपनी फैमिली को मिस करते ही करते हो, लेकिन ईद वाला दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप वो स्पेशल हग मिस करते हो जो कि ईद नमाज के बाद आपको मिलता है। तो बस वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जब मिलाए खुशियों में मिलाए, साथ खैरियत के साथ मिलाए। और पेरेंट्स के लिए यही बहुत काफ़ी है कि अगर वो देखते हैं उनकी बेटी खुश है तो वो दूर भी रह लेते हैं और दूरी भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। बस ये साथ साथ मैं गिफ्ट रैप कर रही थी। इसके बाद मुझे बहुत सारे और भी काम करने थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं गिफ्ट रैप कर लेती हूँ। तो ये मैंने एक बहुत प्यारा सा बॉक्स बनाया था। बॉक्स को इग्नोर करें क्योंकि बॉक्स जो है वो मुझे कोई मिल नहीं रहा था, तो जो भी मेरा पार्सल का बॉक्स था वो मैंने बस लिया। और ये मैंने आयरा की कज़न के लिए बनाया था। इसमें मैंने सारी जितनी भी चीज़ें उसके लिए ली थी वो डाली और आयरा की तरफ से एक बहुत प्यारा सा कार्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरू से ही आप जो बच्चों में है वो फैमिली वैल्यूज़ एंड बॉन्डिंग अगर आप शुरू से ही रखेंगे तो वो बाद में आगे चल के वो खुद ही कंटिन्यू करेंगे। फिर मैंने इन पाउचेस में चूड़ियाँ भी डाल दी और ये इतने क्यूट लग रहे थे, इतने कलरफुल से, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये सबके लिए एक ऐसा गिफ्ट है जो कि लाइफ टाइम रख सकते हैं, इसमें कुछ भी रख सकते हैं। और चूड़ियाँ तो ईद का एक ख़ास चीज़ है जो कि आप हमेशा दे सकते हैं। तो ये कुछ गिफ्ट्स थे। इसके अलावा मैंने कुछ और गिफ्ट्स पैक किए थे लेकिन उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर मैंने अपनी मेहंदी लगाई और ये मैंने सेवइयाँ जो हैं वो फ्रिज में रख दी। अच्छा, ये सुबह ईद का दिन है। ईद के दिन मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी बिकॉज़ आई वाज़ एक्सट्रीमली बिज़ी। साथ साथ मैं जो है वो कढ़ाई की तैयारी कर रही थी बिकॉज़ ईद लंच हमारे घर नहीं था लेकिन हमारी फैमिली के घर था। तो बस मैं निबलेट्स बना रही थी, चिकन निबलेट्स एंड चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन कुछ बिट्स मैं रिकॉर्ड कर सकी जितना मुझे याद आया और जितना मुझे टाइम मिला। अच्छा, ये कढ़ाई जो है वो बहुत सिंपल कढ़ाई है। अगर कहा जाए कि ये 4 to 5 बेसिक इंग्रेडिएंट की कढ़ाई है तो गलत नहीं होगा। तो बस प्याज गोल्डन फ्राई किए। प्याज़ों को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है। बस फिर मैंने चिकन फ्राई की और मैंने इसमें जो है टमाटो टिन यूज़ किया था। टमाटोज़ आपको नज़र आएंगे लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किया और बहुत मज़े की बनी थी। मैं ये फ़र्स्ट टाइम जो है, फ़र्स्ट टाइम तो नहीं लेकिन सेकंड थर्ड टाइम जो है वो इतना ज़्यादा बना रही थी। चिकन अराउंड 2 kg था और बहुत मज़े की बनी थी। जब आप प्याज इस तरह फ्राई कर लेते हैं तो इससे बहुत अच्छी ग्रेवी और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये फ़ाइनल लुक थी। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं बोल में जो है वो उसको रिकॉर्ड कर सकूं। तो ये मेरे
कुछ चिकन निबलेट्स थे, मैंने इसको भी प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया। और ये हमारा ईद लंच था जो कि बाद में जाके वीडियो का मुझे टाइम मिला। और ये हमारा कुछ डिनर था जो कि मेरी पप्पो के घर हम इनवाइटेड थे, और इन्होंने भी बहुत मज़े के पेस्ट्रीज़ एंड पुलाव एंड बहुत मज़े के खाने बनाए हुए थे, तो हमने वो खाने खाए। और ईद वाले दिन तो बातों में और तैयारियों में इतना टाइम लग जाता है कि आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है कि आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से शूट कर सको। तो जब मुझे टाइम मिल रहा था, जब मुझे याद आ रहा था, मैं शूट कर रही थी। उसके अलावा तो बस फिर बिज़ी फैमिली के साथ। और ये कुछ गिफ्ट्स थे जो आयरा और उनकी कज़न को मिले थे। और ये मेरी मेहंदी, और जिसका रंग बहुत प्यारा आया था। और ये मैंने बहुत प्यार से लिखा था आयरा की मामा। ये मेरी बेटी के हाथ की चूड़ियाँ जो कि वो बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, ये ईद जो थी वो मदर इन लॉ के बगैर थी, क्योंकि वो माशाल्लाह उम्रा करने गई हुई थी और उनके मदीने में ईद हुई थी, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो हम ईद के थर्ड डे जो हैं वो हम खाना खाने गए थे, और वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा क्लियर आसमान था। यहाँ पे लंदन में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, तो आसमान बिल्कुल क्लियर होता है और आप वेदर इन्जॉय करते हो। और अब स्प्रिंग भी है तो और ज़्यादा आपको मज़ा आता है। तो हम एक बर्गर प्लेस पे गए थे। यहाँ के बर्गर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि बहुत फिलिंग और बहुत चीज़ी होते हैं। बस हमने वो बर्गर एंजॉय किया, फैमिली टाइम एंजॉय किया, और वापसी में इतना अच्छा सनसेट हमें मिला। ये वीडियो बगैर किसी फ़िल्टर के है, लेकिन बहुत ही हसीन सनसेट था, बस दिल चाह रहा था इसको देखते रहें। इस तरह से मेरी ईद गुजरी। आप भी बताइएगा आपकी कैसी गुजरी। हम सब की बहुत मसरूफ़ ईद गुजरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।